नमस्कार, मैं साक्षी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऐसे घटनाक्रम की जिसने राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा को जन्म दिया है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में न सिर्फ अपना पद छोड़ा है बल्कि उसके बाद एक कदम ऐसा उठाया है जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं और चर्चा भी तेज हो गई है। बात है उनकी पूर्व विधायक पेंशन की। दरअसल जगदीप धनखड़ को जुलाई 2019 तक पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन मिल रही थी, लेकिन उसी साल उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। संवैधानिक पद ग्रहण करने के कारण उनकी विधायक पेंशन बंद हो गई थी। ये नियम साफ तौर पर कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब वेतन भोगी संवैधानिक पद पर होता है, तब उसे पूर्व विधायक पेंशन नहीं दी जाती है। अब जब उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने राजस्थान विधानसभा सचिवालय में एक बार फिर से आवेदन दिया है। पूर्व विधायक पेंशन को फिर से चालू करवाने के लिए ये आवेदन उस समय के लिए है जब वो किशनगढ़ से विधायक थे और 10वीं विधानसभा में सेवा दे चुके थे। उनके इस कदम ने अचानक से सबका ध्यान इस ओर खींचा कि आखिर एक उपराष्ट्रपति के पद से हटने के बाद वो पेंशन की ओर क्यों लौटे। क्या ये नियम प्रक्रिया का हिस्सा है? क्या ये सामान्य बात है या फिर कुछ अलग बात? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कुछ विशेषज्ञ हैं जिनसे बातचीत के दौरान यानी कि रिपोर्ट के दौरान उनकी और विधानसभा सचिवालय की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की गई। वरिष्ठ संवाददाता सुधीर शर्मा के मुताबिक ये प्रक्रिया पूरी तरह से नियमबद्ध और पारदर्शी है। जब कोई व्यक्ति विधायक के तौर पर पेंशन प्राप्त कर रहा होता है और फिर संवैधानिक पद जैसे कि राज्यपाल या उपराष्ट्रपति पर नियुक्त होता है, तो उसे मिलने वाली विधायक पेंशन स्थगित कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही वो पद छोड़ता है या उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो वो फिर से विधायक पेंशन पाने के लिए आवेदन कर सकता है। यह प्रक्रिया अब जगदीप धनखड़ ने भी अपनाई है। इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि राजस्थान से ही पूर्व मुख्यमंत्री गुलाब चंद कटारिया, जो वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं, और साथ ही चंडीगढ़ के प्रशासक, उन्हें भी फिलहाल उनकी विधायक पेंशन नहीं मिल रही है क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर है। जैसे ही उनका कार्यकाल समाप्त होगा, वो भी इसी तरह आवेदन कर सकते हैं। जगदीप धनखड़ द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 21 जुलाई को त्याग पत्र भेजने के साथ ही उनका उपराष्ट्रपति पद पर कार्यकाल खत्म हो गया और अब वो एक सामान्य नागरिक के तौर पर अपने विधायक कार्यकाल की पेंशन के हकदार बनते हैं। नियमों के अनुसार एक नियत फॉर्मेट में आवेदन किया जाता है जिसे विधानसभा सचिवालय सत्यापित करता है और फिर पेंशन बहाल कर दी जाती है। अब क्या बड़ा सवाल है उसकी बात कर लेते हैं। बड़ा सवाल अब ये है कि ये पूरी प्रक्रिया तो वैधानिक है, फिर चर्चा क्यों? इस बात पर इतनी चर्चा क्यों? क्योंकि दरअसल चर्चा इसलिए है क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुका है, क्या उसे सच में पेंशन की जरूरत है? लेकिन यहाँ मुद्दा आवश्यकता का नहीं, जरूरत का नहीं, बल्कि अधिकार और प्रक्रिया का है। यह पेंशन उस सेवा की पहचान है जो किसी जनप्रतिनिधि ने विधानसभा में दी है और ये लाभ उसी के तहत दिया जाता है, चाहे वो बाद में कितनी भी ऊंची कुर्सी पर क्यों ना बैठा हो। अब आपको बता दें कि इस खबर से आखिर हम ताल्लुक क्या जोड़ना चाह रहे हैं और किस चीज को लेकर हम मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, इससे सीख ले रहे हैं क्योंकि इससे सीख मिलती है कि किस तरीके से भारत की राजनीति व्यवस्था में स्पष्ट नियमों के तहत पारदर्शिता बनी रहती है। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं जो आम जनता को कभी कभी अनोखी या फिर अनावश्यक लग सकती हैं, ये दरअसल न्यायिक और प्रशासनिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती हैं। ऐसे ही घटनाक्रम जिनकी हम बात कर रहे हैं आज, जिनके हमने आज आपको सूचना पहुंचाई है, इस पूरे घटनाक्रम ने हमें इस बात पर मौका दिया है और इसे सोचने पर मजबूर किया है कि संवैधानिक पदों के बाद जनप्रतिनिधियों की जिंदगी किस तरह से सामान्य प्रक्रियाओं से जुड़ी जाती है। और अब देखना ये होगा कि विधानसभा सचिवालय इस पर क्या निर्णय लेते हैं और आगे इस तरह के
मामलों को लेकर क्या चर्चाएं और दृष्टिकोण सामने आते हैं? फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।